नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल गवर्नमेंट जॉब गेट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन की सीधी भर्ती के बारे में, यानी कि डायरेक्ट भर्ती के बारे में। और इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि प्रत्येक सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इससे आपको फ्री में सरकारी नौकरी की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप इस प्रकार किसी भी रिक्रूटमेंट की इन्फॉर्मेशन मिस नहीं कर पाओगे, जो इस चैनल के माध्यम से आपके साथ शेयर की जाती है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको इंडिया के हर क्षेत्र की सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन व अपडेट सबसे पहले दी जाती है। आज की भर्ती के लिए मेल तथा फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ये सीधी भर्ती होने जा रही है। आप इंडिया में कहीं से भी इस भर्ती के लिए अप्लाई कर पाएंगे और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों तथा जानकारों के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों, इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और आज बात कर लेते हैं इस भर्ती से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे बताया कि भर्ती होने जा रही है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में, यानी कि सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन में। दोस्तों, इस सीधी भर्ती होनी जा रही है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होनी जा रही है दोस्तों। और इसमें पोस्ट का नाम है असिस्टेंट टीचर एलटी, यानी कि सहायक अध्यापक एलटी। इसमें दोस्तों वेरियस सब्जेक्ट की भर्ती है और इसके लिए मेल तथा फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस भर्ती में जहाँ तक क्वालिफिकेशन की बात है तो इसमें ग्रेजुएट होना चाहिए कैंडिडेट और एलटी डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों, ये बीएड की डिग्री होनी चाहिए। और इस भर्ती में दोस्तों जहाँ तक एज लिमिट की बात है तो इसमें 21 साल से 42 साल तक एज लिमिट है। दोस्तों, इस भर्ती के लिए क्रूशल डेटा है 1 जुलाई 2020। 1 जुलाई 2020 के हिसाब से आपकी इसकी कैलकुलेशन की जाएगी। दोस्तों, जहाँ तक टोटल वैकेंसीज की बात है तो इसमें 1431 वैकेंसी है। और जहाँ तक सैलरी की बात है तो आपको लेवल 7 की सैलरी मिलेगी। दोस्तों, आपका पे स्केल होगा 44,900 से लेके 1,42,400। दोस्तों, इस भर्ती में जहाँ तक फीस की बात है तो इसमें 150 रुपये से लेके 300 रुपये फीस है। दोस्तों, और जहाँ तक सिलेक्शन प्रोसेस की बात है तो इसमें रिटर्न एग्जाम होगा। और जैसे बताया कि इस भर्ती के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको ले चलता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे। तो जी हाँ दोस्तों, ये सामने रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। दोस्तों, इस भर्ती में जहाँ तक पद का स्वरूप की बात है तो ये अराजपत्रित अस्थायी अंशदायी पेंशन युक्त पोस्ट है। दोस्तों, और आपका वेतनमान होगा 44,900 से लेके 1,42,400, यानी कि लेवल 7 की आपको सैलरी मिलेगी। दोस्तों, इस भर्ती में जहाँ तक वैकेंसीज की बात है तो इसमें पहली वैकेंसी है सहायक अध्यापक या सहायक अध्यापिका सामान्य की। और इसमें लिखा गया है कि क्वालिफिकेशन कॉलम में लिखा गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र एवं इतिहास विषयों में से किन्हीं दो विषयों के साथ स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। दोस्तों, और एलटी डिप्लोमा होना चाहिए या बीएड की डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों, दूसरी पोस्ट का नाम है सहायक अध्यापक या सहायक अध्यापिका गणित। इसमें दोस्तों क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास ग्रेजुएशन की, और ग्रेजुएशन में आपके पास मैथ तथा फिजिक्स होना जरूरी है। दोस्तों, और आपके पास एलटी का डिप्लोमा होना चाहिए या बीएड की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। दोस्तों, वैकेंसी नंबर 3 है सहायक अध्यापक या सहायक अध्यापिका विज्ञान की। इसमें क्वालिफिकेशन आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और ग्रेजुएशन में आपके पास रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान तथा वनस्पति विज्ञान होना जरूरी है। दोस्तों, और आपके पास एलटी डिप्लोमा होना जरूरी है या बीएड की डिग्री होना जरूरी है। दोस्तों, अगली वैकेंसी है सहायक अध्यापक या सहायक अध्यापिका भाषा हिंदी की। और उसके बाद की पोजीशन का नाम है दोस्तों सहायक अध्यापक या सहायक अध्यापिका संस्कृत। अगली वैकेंसी है दोस्तों सहायक अध्यापक या सहायक अध्यापिका उर्दू। अगली पोस्ट का नाम है दोस्तों सहायक अध्यापक या सहायक अध्यापिका अंग्रेजी। इसमें लिखा गया है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य जो अंतिम वर्ष तक अनिवार्य रहा हो। आप इसमें दोस्तों ग्रेजुएट होने चाहिए और आपके पास एलटी डिप्लोमा होना चाहिए या बीएड की डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी है सहायक अध्यापक या सहायक अध्यापिका बंगाली की। और इसमें भी दोस्तों आपको ग्रेजुएट होना चाहिए बंगाली साहित्य में। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों सहायक अध्यापक या सहायक अध्यापिका पंजाबी की है। दोस्तों, इसके लिए सेम क्वालिफिकेशन है। दोस्तों, आप ग्रेजुएट होने चाहिए दोस्तों पंजाबी में और आपके पास एलटी डिप्लोमा या बीएड की डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों, वैकेंसी नंबर 5 है दोस्तों सहायक अध्यापक या सहायक अध्यापिका कला की।
इसमें दोस्तों आपने ग्रेजुएशन कर रखी हो ड्राइंग एवं पेंटिंग या फाइन आर्ट पेंटिंग में, और आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, तो जब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगली वैकेंसी है सहायक अध्यापक या सहायक अध्यापिका शारीरिक शिक्षा की। इसमें दोस्तों ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए कैंडिडेट के पास और बीपीएड की डिग्री होनी चाहिए। दोस्तों वैकेंसी नंबर 7 है सहायक अध्यापक या सहायक अध्यापिका संगीत की। इसमें भी दोस्तों आप ग्रेजुएट होने चाहिए। दोस्तों आपके पास संगीत की शिक्षा होनी चाहिए ग्रेजुएशन में, और आपके पास बीएड की डिग्री भी होना जरूरी है। दोस्तों इसका डिटेल आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों वैकेंसी नंबर 8 है सहायक अध्यापक या सहायक अध्यापिका गृह विज्ञान की। आप ग्रेजुएट होने चाहिए दोस्तों, और ग्रेजुएशन में आपके पास गृह कला या गृह विज्ञान में से सब्जेक्ट होना जरूरी है दोस्तों। साथ ही साथ आपके पास बीएड की डिग्री होना भी जरूरी है। दोस्तों वैकेंसी नंबर 9 है सहायक अध्यापक या सहायक अध्यापिका वाणिज्य की यानी कि कॉमर्स की। इसमें दोस्तों आप कॉमर्स ग्रेजुएट होने चाहिए और साथ ही साथ आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए दोस्तों। इसका पूरा डिटेल आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। दोस्तों जैसे बताया कि इस भर्ती का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है दोस्तों वो रिटन एग्जाम है, और आपकी जो लिखित परीक्षा होगी दोस्तों हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आयोजित की जाएगी दोस्तों। जहाँ तक दोस्तों आयु सीमा की बात है तो जैसे बताया कि 1 जुलाई 2020 को दोस्तों आपकी एज 21 साल और 42 साल के बीच होनी चाहिए दोस्तों। इसका डिटेल आप पॉइंट नंबर 12 से भी पढ़ सकते हैं। दोस्तों इस भर्ती में ज़्यादा फीस की बात है, परीक्षा शुल्क की बात है, तो अनारक्षित यानी कि सामान्य वर्ग और उत्तराखंड के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 300 रुपये फीस है दोस्तों। उत्तराखंड के अनुसूचित जाति के लिए 150 रुपये फीस है। उत्तराखंड की अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये फीस है। उत्तराखंड दिव्यांग या आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए भी दोस्तों 150 रुपये फीस है। और दोस्तों इस परीक्षा शुल्क का भुगतान आपको ऑनलाइन करना है दोस्तों। इसका डिटेल आप पॉइंट नंबर 21 से पढ़ लीजिएगा। इसमें पूरी डायरेक्शन दे रखी है कि किस तरह से आपको परीक्षा शुल्क का भुगतान करना है। दोस्तों इस भर्ती के लिए आप 19 अक्टूबर 2020 से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी लास्ट डेट है 4 दिसंबर 2020। और इसके लिए दोस्तों जहाँ तक परीक्षा शुल्क की जमा करने की डेट की बात है लास्ट डेट की, तो ये 6/12/2020 है। और जहाँ तक लिखित परीक्षा की जो एक्सपेक्टेड डेट है जो दोस्तों टेंटेटिव डेट है, तो ये अप्रैल के महीने 2021 में हो सकती है। दोस्तों इस भर्ती की अधिक जानकारी के लिए आप वेबसाइट www.ssc.uk.gov.in पे जाके आप इसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। और इन केस आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था इस भर्ती का शॉर्ट डिटेल। और इन केस आप इस भर्ती में से किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसकी जनरल कंडीशन तथा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद और समझने के बाद ही अप्लाई कीजिएगा दोस्तों। ये कंपलसरी है, और आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों तथा जानकारों के साथ व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से भी जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि सरकारी नौकरी की इन्फॉर्मेशन व अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो। दोस्तों आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।